तेरी प्यास में एक शिद्दत है, इस शिद्दत का फल निकलेगा। चट्टानों को चीर के एक दिन उम्मीदों का जल निकलेगा। मशहर बदायूनी साहब का शेर है, आखिर आखिर एक ही गम आशना रह जाएगा, और वो गम भी मुझको एक दिन देखता रह जाएगा। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आज आपके सामने एक मशहूर अदाकारा की कहानी लेकर आया हूं। साथियों, नियति अगर बड़े सपने देखने का साहस देती है तो उन सपनों को पूरा करने के लिए पहले बड़ी परीक्षा भी लेती है। उस बड़े इम्तिहान से गुजर कर ही आप अपनी सफलता को पा सकते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं हिंदुस्तान के सिनेमा जगत, टेलीविजन जगत और शास्त्रीय नृत्य जगत की प्रख्यात अदाकारा की, जिनका नाम है सुधा चंद्रन। डॉक्टर सुधा चंद्रन, जिन्होंने अपने अभिनय और अपने नृत्य कौशल से समूची दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। कहते हैं कि उनका बचपन से सपना था कि वो शास्त्रीय संगीत में एक पारंगत नृत्यांगना बने, और इसके लिए महज 3.5 वर्ष की उम्र से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन साल 1981 उनकी जिंदगी में सबसे भयावह दौर के रूप में आया। मई 1981, जब वो महज 16 साल की थी, एक दिन अपने परिवार के साथ यात्रा कर रही थी, जहां उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। यह एक्सीडेंट इतना भीषण था कि उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, और 2 दिन बाद उनके परिवार पर दुखों का सबसे बड़ा पहाड़ टूटा, सबसे बड़ा वज्राघात हुआ, जब परिवार को पता चला कि सुधा के पैरों में गैंग्रीन फैल चुका है और उनकी जान बचाने का महज एक जरिया है कि उनके पैरों को काट दिया जाए। उनकी जान बचाने के लिए डॉक्टर ने उनके दाएं पैर को काट दिया। कल्पना कीजिए, वो लड़की जिसकी जिंदगी का इकलौता सपना यह था कि वो शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात नृत्यांगना बने, उसके पैरों को ही काट दिया गया। सुधा की आंखों के सामने मानो अंधेरा छा गया। उन्हें यह नजर आने लगा कि इस जिंदगी की अब कोई उपयोगिता नहीं है, इस जिंदगी को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जिंदगी ये सबसे बड़ा इम्तिहान उनसे ले रही थी, और इस इम्तिहान में उनको उत्तीर्ण होना था। तब संचार के साधन इतने दुरुस्त नहीं थे, तकनीकें इतनी वृहद नहीं थी। बावजूद इसके उनको पता चला कि जयपुर फुट, कृत्रिम पैर, प्रोस्थेटिक लेग की मदद से लोग अपंग होने के बाद भी चल सकते हैं। सुधा ने भी प्रोस्थेटिक लेग को आजमाना चाहा, लेकिन सुधा की जिद उन कृत्रिम पैरों की मदद से महज चलना नहीं थी, बल्कि उन्हीं पैरों को लगाकर थिरकते हुए समूची दुनिया को अपनी प्रतिभा के सामने नतमस्तक कर देने की थी। सुधा कृत्रिम पैर, जयपुर फुट की मदद से फिर से प्रशिक्षण प्राप्त करने गई। आप कल्पना कीजिए उस दर्द की इंतहा क्या रही होगी, जहां एक लड़की नकली पांवों को लगाकर शास्त्रीय नृत्य की तैयारी कर रही है। पैर लहूलुहान हो जाते थे, मगर सुधा ने हार नहीं मानी, और एक दिन सुधा की इसी जिद के सामने स्वयं नियति को नतमस्तक होना पड़ा, और सुधा की प्रतिभा का लोहा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक कला प्रेमियों ने पाला। सुधा की जिद का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं साथियों, कि एक्सीडेंट होने के महज 3 साल बाद सुधा की ही जिंदगी पर बनी हुई तेलुगु फिल्म आई, जिसका नाम था मयूरी, और उस फिल्म के लिए उन्हें स्पेशल जूरी कैटेगरी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस फिल्म में मयूरी का किरदार सुधा ने ही निभाया था। यह संभवतः भारतीय सिनेमा जगत में पहली और आखिरी बार हुआ होगा कि किसी महिला की जिंदगी पर बनी हुई फिल्म, जो कि एक अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म रही हो, और उस फिल्म में उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हो। सुधा की जिंदगी पर सन 1986 में मयूरी का हिंदी रूपांतरण रिलीज हुआ, जिसने हिंदी सिनेमा जगत के प्रेमियों के सामने लोकप्रियता हासिल की, और इस फिल्म का नाम था नाचे मयूरी। सुधा आज भी टेलीविजन जगत, शास्त्रीय नृत्य जगत, सिनेमा जगत का एक जाना पहचाना नाम है, और ये नाम, ये इज्जत, ये शोहरत, ये रुआब उन्होंने हासिल किया सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद की बदौलत।
तेरी प्यास में एक शिद्दत है, इस शिद्दत का फल निकलेगा। कभी मैंने आप जैसे ही साथियों के लिए लिखने का प्रयास किया था। तेरी प्यास में एक शिद्दत है, इस शिद्दत का फल निकलेगा। चट्टानों को चीर के एक दिन उम्मीदों का जल निकलेगा। हर पल का अपना वजूद है, हर पल का अपना वजूद है। तेरा दौर भी आएगा, तेरे सब प्रश्नों का उत्तर आज नहीं तो कल निकलेगा। हालांकि ये कठिन बहुत है, हालांकि ये कठिन बहुत है, सफर सुनहरी मंजिल वाला। एतबार रख बस अपने पर, हर दुविधा का हल निकलेगा। जब भी टूटे कहना खुद को, जब भी टूटे कहना खुद को, तुझको दुनिया जीतनी है। देखना फिर जो रुका है तुझ में, खुद ब खुद ही चल निकलेगा। देखना फिर जो रुका है तुझ में, खुद ब खुद ही चल निकलेगा। धन्यवाद।